नमस्कार प्रिय भक्तों। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की शक्ति कमजोर पड़ती है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। केरल की पवित्र भूमि पर अवतरित हुए भगवान अयप्पा स्वामी ऐसे ही एक दिव्य अवतार हैं, जो त्याग, तपस्या, अनुशासन और समानता के प्रतीक हैं। सबरीमला धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि यह आत्मसंयम और भक्ति की कठिन परीक्षा है। आज की इस कथा में हम जानेंगे भगवान अयप्पा के जन्म से लेकर उनके दिव्य उद्देश्य तक, और यह भी कि क्यों करोड़ों श्रद्धालु उन्हें स्वामिये शरणम अयप्पा कहकर नमन करते हैं। आइए इस पावन कथा में मन, वचन और कर्म से प्रवेश करें। भगवान अयप्पा की विस्तृत कथा। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। इसी दिव्य घटना के दौरान असुर महिषासुर की बहन महिषी ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल उसी संतान के हाथों होगा जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयोग से जन्मी हो। वरदान मिलने के बाद महिषी ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को भयभीत कर दिया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मिलकर उस दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसे हम भगवान अयप्पा के नाम से जानते हैं। बालक अयप्पा को राजा राजशेखर ने पंपा नदी के तट पर पाया और उन्हें राजमहल ले जाकर पुत्रवत पालन किया। बचपन से ही अयप्पा असाधारण बुद्धि, करुणा और शक्ति से युक्त थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और शस्त्र विद्या में भी निपुण हो गए। समय आने पर जब महिषी के अत्याचार असहनीय हो गए, तब अयप्पा ने धर्म की रक्षा के लिए उससे युद्ध किया। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का संघर्ष था। अंततः अयप्पा ने महिषी का वध कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। महिषी के वध के पश्चात अयप्पा ने उससे क्षमा और मोक्ष का वरदान भी दिया, जो उनके करुणामय स्वरूप को दर्शाता है। राजा राजशेखर जब अयप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, तब अयप्पा ने सांसारिक सुखों को त्याग कर ब्रह्मचर्य और तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने सबरीमला पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया और यह घोषणा की कि जो भी श्रद्धालु 41 दिनों का कठिन व्रत, संयम, शुद्ध आचरण और सच्ची भक्ति के साथ उनके दर्शन करने आएगा, वह अवश्य कृपा पाएगा। सबरीमला यात्रा केवल पैदल यात्रा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि की यात्रा है। इस यात्रा में जाति, धर्म और वर्ग का कोई भेद नहीं है। हर भक्त केवल अयप्पा होता है। यही कारण है कि भगवान अयप्पा को समानता और एकता का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि अहंकार त्याग कर नियम और अनुशासन के साथ चलने वाला ही सच्चे अर्थों में ईश्वर तक पहुंच सकता है। दोस्तों, भगवान अयप्पा की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति से अधिक जरूरी है संयम और विजय से अधिक जरूरी है धर्म। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, तो हर कठिनाई आसान बन सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वामिये शरणम अयप्पा। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।